प्रिय दर्शकों, हमारा विषय बड़ा ही आनंद देने वाला है जो आज का विषय है। मैं आपको प्रिय दर्शकों शुक्र से संबंधित रहस्यों से अवगत कराने वाला हूं। जो आप पुराने दर्शक हैं तो कुछ बातें जानते होंगे, लेकिन ये ज्योतिष का कार्यक्रम है। हर दिन हर चीज से संबंधित, हर ग्रह से संबंधित, कुंडली से संबंधित कुछ नई बातें जरूर आती रहती हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक शुक्र के बारे में बहुत कुछ जाना है, फिर भी मैं कहूंगा कि ये कार्यक्रम आपको बहुत कुछ अलग बताने वाला है। ज्योतिषीय सूत्र भी समझ सकते हैं आप इसे, और शुक्र का रहस्य भी समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि, काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि ग्रह को काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि ग्रह को विषाद कहा गया। क्या कहा गया? कुंडली के अंदर विषाद है, कार्यों को विलंब करता है, दुख का कारक कहा गया शनि ग्रह को। प्रिय दर्शकों, जबकि वो दसम भाव के और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं काल पुरुष की कुंडली के अंदर, लेकिन फिर भी दुख का जो कारक ग्रह बताया गया वो शनि को बताया गया। विषाद, दुख जीवन के अंदर वो शनि देते हैं। वहीं प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह, इनको ऋषियों ने क्या कहा कि इनको दूसरा स्थान और सातवां स्थान प्राप्त करवाया गया, जो कि मारक भाव है जन्म कुंडली के। क्यों? एक तो जो शनि ग्रह है वो छठे भाव से छठा भाव होने के चलते रोग का कारण बन जाता है। वहीं जो शुक्र ग्रह है ये सुख का कारक है। क्यों है प्रिय दर्शकों? कुंडली के अंदर शनि, मैंने क्या कहा, दुख का कारक। वही शुक्र ऐश्वर्य भोग का कारक शुक्र ग्रह को माना गया, और इन्हें जो स्थान मिला जन्म कुंडली का वो दूसरा भाव और सप्तम भाव मिला, जो कि मारक भाव है। अब ये मारक भाव क्यों बना? शुक्र ग्रह मारक क्यों बना प्रिय दर्शकों? इसको समझिए। ये प्रिय दर्शकों इसलिए बना क्योंकि शुक्र ग्रह ही जातक जब भोग, विलासिता, वैभव, ऐश्वर्य, चमक धमक की ओर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर बढ़ने से जातक को रोकेगा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जातक को रोकेगा, और आध्यात्मिक दुनिया से उसका जुड़ाव नहीं होने देगा, जिसके कारण वश ये मारक ही तो बनेगा। आप समझे प्रिय दर्शकों, मैंने क्या कहा? शनिदेव तो दुख के कारक है, विषाद है कुंडली का, लेकिन जो शुक्र है वो सुख, ऐश्वर्य, वैभव है। जब जातक इन्हीं चीजों की ओर, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की ओर भागेगा, भोग की ओर भागेगा, तो जातक को ये मारक की ओर ही लेके जाएगा। क्योंकि दूसरा भाव खान पान का भाव, और सप्तम भाव किसका है आप जानते हैं? ये वैवाहिक जीवन का भाव है, विपरीत लिंगी का भाव है। यहां से सारी चीजें देखी जाती हैं, और तब जातक इन चीजों में पड़ेगा तो वो अपना पतन स्वयं कर लेगा प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, ऋषियों ने कहा कि जो शुक्र ग्रह है वो किशोर अवस्था, युवावस्था में सबसे ज्यादा अच्छा फल देते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावी शुक्र ग्रह जो होते हैं वो किशोर और युवा अवस्था में होते हैं प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, सूत्र समझिए आप। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह जो है वो किन भावों के अंदर श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं? आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, मिला लीजिए। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो कुंडली आपको रटी रटाई होगी, आपको याद होगी, आपको कुंडली देखने की ही आवश्यकता नहीं है। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह तीसरे तीसरे भाव में, चौथे भाव में और 12वें भाव के अंदर सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं प्रिय दर्शकों। क्या कहा मैंने? तीसरे, चौथे और 12वें भाव के अंदर शुक्र बड़ा अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर आपकी कुंडली में है तो शुक्र का आप अच्छा प्रभाव देख रहे होंगे। वहीं प्रिय दर्शकों, ऋषियों ने कहा शुक्र ग्रह अगर चंद्रमा के साथ जाके बैठ जाए तो भी बड़ा श्रेष्ठ फल देंगे। चंद्रमा के साथ जाके बैठ जाए तो भी बड़ा श्रेष्ठ प्रभाव शुक्र का जीवन में आपको देखने को मिलेगा। वही कहा अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के अंदर वक्री हो जाए तो भी शुक्र ग्रह का श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ उदाहरण से मैंने बोर्ड पर आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं प्रिय दर्शकों। जैसे शुक्र ग्रह वक्री हो जाए तो श्रेष्ठ प्रभाव, शुक्र ग्रह तीसरे, चौथे, 12वें घर के अंदर जाके बैठ जाए तो श्रेष्ठ प्रभाव, शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ जाके बैठ जाए तो श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर शुक्र ग्रह सूर्य ग्रह से एक घर आगे जाके बैठ जाए तो भी श्रेष्ठ प्रभाव आपको जीवन काल में देखने को मिलेगा प्रिय दर्शकों। ये कहा ऋषियों ने, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ जो मैंने आज जानकारी आप तक पहुंचा दी। आप देखिए आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। वही प्रिय दर्शकों,
अगर शुक्र ग्रह कुंडली के अंदर, जैसे कि मेष लगन की कुंडली में कारक नहीं होते हैं, जिस भाव में कारक होते हैं शुक्र ग्रह ये भी आप जानते हैं, और जिस लगन में कारक होते हैं वो भी आपको पता है अगर आप मेरे दर्शक हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पूर्व के कार्यक्रम देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोस देख डालिए प्रिय दर्शकों, आपको पता चल जाएगा। वहीं अगर आपका शुक्र ग्रह कारक है और कारक नहीं है, मेष से मीन तक कोई भी लगन आपका हो, लेकिन अगर शुक्र ग्रह आपका, मैंने क्या कहा था, युवा अवस्था में अगर आपका शुक्र ग्रह 12 डिग्री से 18 अंश के बीच में है, मतलब कि बिल्कुल मध्य 13 से 16 के बीच में अगर डिग्री पे अगर आपका शुक्र ग्रह बैठा है, तो वो शुक्र ग्रह आपको कभी भी खराब फल नहीं देगा, वो अच्छा फल देने के लिए ही आपको बाध्य है, चाहे वो कारक हो या ना हो। प्रिय दर्शकों, देखिए किस अंश पर आपका शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी लगन हो सकता है, कहीं भी बैठा हो सकता है, वो शुक्र आपको श्रेष्ठ ही प्रभाव देगा, शुक्र का आपको अच्छा फल ही देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये कुछ बातें थी जो शुक्र का रहस्य आपको बता रही थी, आपको जानना बड़ा जरूरी था। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हैं, आप जन्म कुंडली अध्ययन करना सीख रहे हैं, या आपकी ज्योतिष में रुचि है, या आप स्वयं की कुंडली अध्ययन कर रहे हैं, तो ये शुक्र जो आज का विषय था आपके बड़े काम आने वाला है। प्रिय दर्शकों, आप आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे आज, अगर आपका शुक्र इन भावों में है, ऐसी परिस्थिति के अंदर है तो। इसीलिए प्रिय दर्शकों, ऋषियों ने शुक्र ग्रह को बाधक ग्रह कहा। किस लिए? मोक्ष को प्राप्त करने में, आध्यात्मिक दुनिया से दूर करने के लिए शुक्र बाधक होता है। लेकिन अगर आज के परिवेश में मैं देखूं, जो मेरे से पूछता है, जन्म कुंडली अध्ययन मुझसे करवाता है, कोई भी जातक या जाति का, वो सिर्फ भौतिक सुख की ही चाहत रखे हुए है। वो सबसे पहले उनका सवाल ही भौतिक सुख की चाहत से संबंधित होता है। ये कलयुग के अंदर प्रिय दर्शकों, इस समय हद से ज्यादा जातक और जाति का भौतिक सुख की चाह में, भौतिक सुख की चाहत को पाने के लिए, उनको पाने के लिए उनकी चाहत, जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है। तो ये शुक्र ही अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है इस युग के अंदर, इस समय। अगर आपने इस शुक्र को समझ लिया, अगर आपका अच्छा है, तो भौतिक सुख की चाहत तो आपकी पूरी हो ही जाएगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात मैं आपको अवश्य बता देता हूं, भौतिक सुख आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक समय पे आप अवश्य ये चाहेंगे कि मैं आध्यात्मिक हो जाऊं, मैं इस शुभ मोह माया को छोड़ दूं। आपके मन में जरूर ये चीजें आएंगी, क्योंकि शुक्र आपको उस सुख भोग में धकेलेगा, और उसके पश्चात जब आपको अनुभूति होगी उस चीज की, जब तक बड़ी देर हो चुकी होगी। तो प्रिय दर्शकों, अभी संभल के चलिए, यही आशा करता हूं। इस पे बेहद कार्यक्रम मैंने बनाए हैं, और आने वाले समय पे मैं आपको बताता भी रहूंगा, चेताता भी रहूंगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।